मध्य क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर के माह में लगभग 5 और 6 स्नैचिंग बहुत जल्दी जल्दी हुई थी। एक गैंग एक्टिव हुआ था जिसने लगभग 7 चैन छिनतई का किया था। सचिवालय का भी केस है और ये बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी में चैन छिनतई कर रहा था और जो उन्होंने बताया उसका एड्रेस, उस पर हम लोगों ने जाकर उसको घर से अरेस्ट किया है। इसके पिता का नाम है महेश चंद्र प्रसाद। ये रहने वाला है माखनपुर ईदगाह रोड का ही, थाना आलमगंज। साथ ही साथ ये लोग अपने जो भी चैन छिनतई का चैन था इसको एक सुनार को देते थे। जो सुनार का नाम है रंजीत कुमार सोनी। ये रहने वाले हैं काजीबाग आलमगंज के। इन्होंने अपने इस केस में संलिप्तता स्वीकार की है। कहावत है कि अपराधी डाल डाल तो पुलिस पात पात। नमस्कार, आप देख रहे हैं NVC 24। मैं हूं अजय कुमार। बीते कुछ दिनों से राजधानी में चैन छिनतई की घटनाओं में इजाफा हुआ था, जिसको देखते हुए पटना पुलिस ने उस पर दबिश लगाई है। आपको ताजा मामला कई थाना क्षेत्रों का है, जो कि आपको बता दें कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र, जक्कनपुर, कदम कुआं, इन सारे थाना क्षेत्रों में एक ही गैंग के जो लोग थे, गुर्गे थे, वह घूम घूम कर चैन स्नैचिंग और चैन की लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि यह ऐसे व्यक्तियों से भी चैन की घटना को अंजाम किए हैं जो कि बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और उनके परिजन भी हैं और उनकी बच्चियां भी हैं। आपको बता दें कि आज इसका खुलासा सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने कर दिया है और इसमें से 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। और यहां पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा एक बार देखें। नगर मध्य क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर के माह में लगभग 5 और 6 स्नैचिंग बहुत जल्दी जल्दी हुई थी। कदम कुआं थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को बेबी देवी से पाटलिपुत्र पथ पर चैन छीना गया। 12 तारीख को रोड नंबर 2 से देसी कट्टा दिखाकर वादनी शताक्षी शाह से भी चैन छीना गया। ये जब केसेस हुए तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया और कई सारी जगह हम लोगों को फुटेज मिले जिसमें अपराधियों के चेहरे भी दिखे और एक आध जगह हम लोगों को उनके बाइक का नंबर भी मालूम पड़ा। इसी के हेल्प से बाद में भी जो घटनाएं हुई उसमें हम लोग एसोसिएट कर पाए। जैसे कदम कुआं में 7/12 को एक घटना हुई, वादिनी शिव सखी देवी पीर मोहानी के पास, इनसे भी चैन छिनतई हुआ था और उसमें भी यही लोग फुटेज में नजर आए। साथ ही साथ 4 दिसंबर को गर्दनीबाग में 807-23 कांड दर्ज हुआ था, जिसमें श्यामनंदन सिन्हा से कच्चे तालाब के पास चैन की छिनतई हुई थी। उसमें भी यही लोग नजर आए थे और कोतवाली में भी जयंती सिन्हा से ट्रेजर रोड के पास चैन छीना गया था। मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में ये एक गैंग एक्टिव हुआ था जिसने लगभग 7 चैन छिनतई का किया था। सचिवालय का भी केस है और ये बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी में चैन छिनतई कर रहा था। तो 9 तारीख को थानेदार कदम कुआं को एक सूचना मिली कि इस नंबर की गाड़ी अभी नजर आई है, तो इन लोगों के द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया और प्रेमचंद गोलंबर के पास इन लोगों ने 2 बाइक्स को रोका, जिसमें से एक बाइक इस नंबर की भी थी। और जो इनका जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन था, चेहरा वगैरह जब मिलान हुआ, इन लोगों ने उनको चेक किया तो उसमें से एक अपराधी भाग गया, बाकी 3 अपराधियों को इन लोगों ने पकड़ लिया। इन 3 अपराधियों के पास से इनिशियल चेकिंग में 3 कट्टे बरामद हुए और 5 कारतूस बरामद हुए। और जो बाइक मिली इनमें से एक बाइक अगम कुआं के चोरी के केस की थी, इन्वेस्टिगेशन को मालूम पड़ा। इन 3 लोगों का नाम था आशीष प्रियदर्शी उर्फ आशु, पिता का नाम संजय पासवान। ये रहने वाले हैं बड़ी पटन देवी कॉलोनी आलमगंज। दूसरे मोहम्मद अख्तर, पिता का नाम मोहम्मद सईद। ये रहने वाले हैं मीर गुलामी बाग, थाना खाजीकला। तो तीसरा है संतोष कुमार, पिता राजकुमार ठटेरा। ये रहने वाले हैं माखनपुर ईदगाह आलमगंज। इन लोगों के स्वीकृति बयान पे जो उनका चौथा साथी है उसका नाम हम लोग को मालूम पड़ा। ये शिवा डोम है। ये पहले भी जेल जा चुका है और काफी एक्टिवली केस कर रहा था। इन लोगों ने बताया कि इनका जो चौथा साथी है, इसके साथ साथ एक 5वां साथी भी था जो कई केसेस में साथ में रहा है बाइक पे बैठने में, जिसका नाम था संजय कुमार उर्फ गोरकी। और जो उन्होंने बताया उसका एड्रेस, उस पर हम लोगों ने जाकर उसको घर से अरेस्ट किया है।
इसके पिता का नाम है महेश चंद्र प्रसाद। ये रहने वाला है माखनपुर ईदगाह रोड का ही, थाना आलमगंज। साथ ही साथ ये लोग अपने जो भी चैन छिनतई का चैन था, इसको एक सुनार को देते थे। जो सुनार का नाम है रंजीत कुमार सोनी। ये रहने वाले हैं काजीबाग आलमगंज के। इन्होंने अपने इस केस में संलिप्तता स्वीकार की है। जो लास्ट चैन इनको मिला था, उन्होंने उससे एक दुर्गा जी का एक पेंडेंट टाइप का बनाकर शिवा डोम को दिया था। इन लोगों को जो पैसा मिला, उस पैसे में से लगभग 16,000 रुपये हम लोगों को इन लोगों के घर से बरामद हुए हैं। लगभग 12,000 संतोष के घर से और लगभग 4,500 आशीष के घर से। साथ ही साथ संतोष के घर से जो भी प्रोसीड्स हैं क्राइम के, उससे बनाए गए नए पायल, चांदी के, सोने का टॉप और सोने का एक मंगलसूत्र टाइप को बनाया हुआ है। दूसरा, हमको संतोष के यहाँ से भी चांदी के घुंघरू बरामद हुए हैं, जो इन लोगों के द्वारा इनिशियल जो चैन स्नैचिंग हुई थी, उससे जो प्रोसीड मिले थे उससे बनवाए थे। शिवा डोम के पास भी कुछ चैन स्नैचिंग के साथ सोने का गला का बनवाया गया है, वो होने की बताई गई है और हम लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए छापामारी कर रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों के ऊपर टोटल 8 केसेस पिछले 2 महीने में लगभग घटित हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो आलमगंज केस है वाहन चोरी का, उसमें भी इन लोगों को रिमांड किया जाएगा। और ये जो संजय कुमार और गोरकी है, इसने बताया है कि आलमगंज से 307 के केस में जेल गया है और शिवा डोम का ही पुराना हिस्ट्री है जो हम लोग पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा गैंग यहाँ पकड़ाया गया इन लोगों ने और लगभग 7 केसेस का डिटेक्शन हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी रिकवरी और बढ़ा सकें, हम लोग रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जो एरिया में अभी रिसेंट स्नैचिंग हुआ था, उस पर काफ़ी कंट्रोल लगेगा। और भी गैंग में शामिल लोग बचे हुए हैं? इसमें एक मेजर आदमी बचा हुआ है, जैसे बताया, शिवा डोम। इसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जैसे ये पकड़ा जाएगा तो एक जो मेजर गैंग अभी एक्टिव हुआ था, वो कंट्रोल में आ जाएगा पूरी तरीके से। बाकी इसके जितने भी लोग थे, जो भी अलग अलग केसेस में इन्वॉल्व हुए थे, वो सारे लोग पकड़े गए। और स्नैचिंग की घटना ये लोग कितने दिन के अंतराल पे कल किया करते? जैसे बताया कि अभी ये एक्टिव हुए थे लगभग नवंबर 3 नवंबर से लगभग दिसंबर आज तक के आप मान लें, तो उसमें लगभग 7 स्नैचिंग इन लोगों ने किया था। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर अभी नहीं पकड़ा जाते तो उनकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ती तेजी से। टारगेट बनाते थे, किस क्षेत्र को ये टारगेट? हाँ, अभी जो हाल फिलहाल इनका ये था, कदम कुआं में इन्होंने मेजर केसेस किए हैं। लगभग 4 केस स्नैचिंग के उन्होंने कदम कुआं में किए हैं। एक सचिवालय का है, एक कोतवाली का है और एक गर्दनीबाग का है। कदम कुआं में जो छिनतई की घटना की गई थी, कोई रिटायर्ड डीजीपी के या किसी के डीजी के अधिकारी के बेटी के साथ? हाँ, वो वाले केस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। मैंने बताया वही है और उस केस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। जो हथियार, ये सभी पूर्व में जेल जा चुके हैं। सभी का भी अब इतिहास नहीं मालूम पड़ा है। जैसे संजय और गोरकी जा चुका है। आशीष ने भी इनिशियली बताया कि वो पहले जेल नहीं गया है, पर इसका आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मख्तर के लिए है, हो सकता है इनका आपराधिक इतिहास हो तो जल्दी से पता करके हम लोग को बताएंगे इसका। डोम गैंग के नाम से पता करते क्या है? गैंग का कोई नाम नहीं था, पर हाँ, शिवा डोम लगभग सारी स्नैचिंग में रहा है, तो एक तरीके कह सकते हैं कि वो इन लोगों का हेड था। मास्टरमाइंड। हाँ, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया साफ तौर से कि इनके पास से 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और जो यह छिनतई की घटना को अंजाम दे, चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे, उनके पास से कई चैन, पैसे और जेवरात को भी बरामद किया गया है। और यह जो स्नेचर लोग थे, एक जो जेवलर्स दुकानदार थे, उन्हें सोने और चांदी के गहने देते थे गलाने के लिए और गलाकर वह जेवरात जो था पैच। जाहिर सी बात है कि यह जो गैंग है, पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो चैन और जेवरात होते थे, वह एक दुकानदार को दिया करता था और दुकानदार उसे खपाने और बेचने का काम किया करता था। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NVC 24।